पिछले कुछ सालों से कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं, और इस कोशिश में हमने इस साल जो उपलब्धियां करी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने हमको 5 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स में डीएम और एमसीएच प्रोग्राम देने का हमें परमिशन दी है। ये 5 स्पेशलिटीज़ हैं: पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जो अपने में एक बहुत बड़ी क्षमता हमारी इम्प्रूवमेंट होगी, पेशेंट केयर इम्प्रूवमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि और हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी, इसके साथ में 3 पोस्ट ग्रेजुएशन की डिपार्टमेंट्स को भी अप्रूव किया गया है। वो 3 डिपार्टमेंट्स जिनका है वो हैं बायोकेमिस्ट्री, इमरजेंसी मेडिसिन और ट्रॉमा सर्जरी। ये 3 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी अप्रूव हुए हैं। बट इसके साथ में मुख्यमंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक रिकॉर्ड हमने इंक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हमने इसको उपलब्धि करी है। 67 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स एक साल में हमको उपलब्धि मिली। मेरा ये भी मानना है कि ये जो इंक्रीज हुई हैं, ये डिपार्टमेंट्स जो बने हैं, जो कोर्सेज ट्रेन हुए हैं, ये एनएमसी इतनी आसानी से नहीं देता। बहुत बारीकी से उनकी स्क्रूटनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपके इक्विपमेंट्स पे, आपके ह्यूमन रिसोर्स पे, उसके बाद ही ये आपको ये परमिशंस मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो केजीएमयू ने खुद नहीं कर सकता। ये उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जब तक हमें वो सहयोग ना हो, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, हमें वो ह्यूमन रिसोर्स ना मिले, हम ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हमने सिर्फ इनको नेविगेट किया है, इन रिसोर्सेज को ठीक ठाक किया है, हमने अपनी फैकल्टीज़ को ठीक किया है। हमारी यही कोशिश रही है कि इसको हम अपग्रेड कर सकें। मुख्यमंत्री जी, मेरा और हम सब का एक ये मानना है कि एक्सीलेंस is a journey, not a destination। इसी क्रम में हमारी कोशिश रही है कि हम हर डिपार्टमेंट को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और हम इस पाथ पे अग्रसर हैं। हमारी ये कोशिश है कि इस इंस्टीट्यूट को हम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की तरफ ले जाएं। ये हमारी एक कोशिश है। उपस्थित सभी चिकित्सा जगत से जुड़े सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, अधिकारीगण, स्टूडेंट्स, पत्रकार मित्रों, किंग्स गार्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में कीर्तिमान गढ़े। हम लोग जिस परिसर में बैठे हैं, चिकित्सा विज्ञान में जाना पहचाना नाम है। पूरी दुनिया में जहाँ भी चिकित्सक हैं, और आप जब जाते हो बताते हो हम भी जॉर्जियन है, तो आपका सम्मान बढ़ता है और आपको सम्मान मिलता है। एक बार आप एवरेस्ट पे चढ़ जाते हो तो उस पे एवरेस्ट पर खड़े रहना और चुनौती है। जाके तिरंगा फहरा के उतर आना तो चलो ठीक है, लेकिन केजीएमयू परिवार ने ये तय किया है कि वो खड़ा भी रहेगा और तिरंगा लगातार फहराता भी रहेगा। और इस दिशा में नए नित्य नवाचार करना, नए प्रयोग करना। अब आप सोचिए कि जब कोरोना महामारी का काल आया या अन्य कोई बीमारी महामारी आई, तो भारतवर्ष का सर्वाधिक बड़ा ब्लड बैंक हमारे पास है। इससे अधिक कोई नहीं काम कर पा रहा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिवाली वाले दिन जब हमने डॉक्टर पुरी साहब से बात की, तो हमारे जितने बड़े चिकित्सक थे सब किसी व्यक्ति की जान बचाने में लगे। सब लोग दिवाली मना रहे थे, कोई पटाखे फोड़ रहा था, कोई परिवार के साथ हंसी खुशी से दिवाली मना रहा था, फ़ोन कॉल्स कर रहा था, वीडियो कॉल्स हो रहे थे, कोई टेलीविज़न पर संगीत का आनंद ले रहा था, कवि सम्मेलन अभी आ रहे थे, लेकिन हमारे चिकित्सक जान बचा रहे थे। मैं साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ आपका। मैं चाहता हूँ, डॉक्टर पुरी साहब से मैंने कहा था, जिन चिकित्सकों ने ऐसा काम किया है, कार्यक्रम आयोजित करके हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। और हर स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी
ने कह रखा है कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी सीख सके कि हमें भी अच्छा काम करना है। कभी कभी मैं चुपचाप हॉस्पिटल आता हूँ, देखता हूँ, महाराज जी मैंने एक बार देखा कि 6000 की ओपीडी थी, यहाँ मेला लगा हुआ था, 9000 से अधिक मरीज हमारे पास ट्रामा में आते हैं, 6000 ओपीडी अतिरिक्त है। विपरीत परिस्थितियों में केजीएमयू परिवार ने अपनी गुणवत्ता का पैमाना सिद्ध किया है और हर स्थिति में चुनौती को स्वीकार करते हुए केजीएमयू परिवार आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे 2 नए विभाग खुलने से पूरी दुनिया में हमारी बात जाएगी, तारीफ होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक क्या होता था कि कोई गंभीर रोगी फेफड़े का है तो उसे हैदराबाद भेजते थे या अन्य प्रदेशों में भेजते थे, दिल्ली भेजते थे, लेकिन अब लोग हमारे पास आएंगे, हमको अच्छा लगेगा और हम जब अच्छा काम करेंगे तो प्रदेश का नाम आगे बढ़ेगा। और ऐसा ही माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और हम और हमारी टीम पूरी तरह से आपके साथ है। केजीएमयू के नवनिर्मित वैस्कुलर सर्जरी एवं थॉरेसिक सर्जरी विभाग के नवनिर्मित विभाग के उद्घाटन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के पैथोजन रिडक्शन मशीन के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी, कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी जी, केजीएमयू से जुड़े हुए सभी आचार्यगण, सभी यहाँ के छात्र छात्राएं और उपस्थित महानुभाव, मैं केजीएमयू परिवार को आज की इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि देश के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय में कुछ नई प्रगति के नए आयाम छूते हुए हम सब इसे देख रहे हैं। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में भी देखते हैं। आखिर उन्नति और अवनति क्या है? एक बीज का वृक्ष बन जाना ये उसकी उन्नति है, लेकिन एक बीज का पड़े पड़े सड़ करके नष्ट हो जाना ये उसकी अवनति है। हम जिस सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उस क्षेत्र में कुछ नया नहीं कर सकते तो हमारी स्थिति बीज की द्वितीय स्तर की होती है। लेकिन अगर हम उस विभाग को समय के अनुरूप परिवर्तित करके देश काल और परिस्थिति के अनुरूप आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो हम उसके उन्नति के वाहक होते हैं। और मुझे लगता है कि हमेशा समाज उन्नति को देखता है। आज केजीएमयू में ये 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां वैस्कुलर सर्जरी विभाग में, थॉरेसिक सर्जरी विभाग में और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में, ये जो 3 चीजें क्रमिक रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बार यहाँ के कुलपति जी से इस बारे में कहता था
हम लोगों ने देखा है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, हम सब इस बात के गवाह हैं। मुझे याद है जब यहाँ पे आरएमएल की एक मेडिकल छात्रा को उनके लंग्स प्रभावित हुए थे कोविड से, कहाँ पर लंग्स ट्रांसप्लांट हो तो उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया था हैदराबाद के लिए। पूरा आरएमएल मेरे पास आया था उस समय, उन्होंने कहा साहब पैसा लगेगा, 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगेंगे। हमने कहा भी उसकी जान बचाओ, पैसा हम शासन से देंगे। दुर्भाग्य से उसकी जान हम बचा नहीं पाए, लेकिन अगर ये सुविधा लखनऊ में होती तो संभवतः उस मेडिकल छात्रा की जान को हम बचा सकते थे, लेकिन वह सुविधा लखनऊ में उपलब्ध नहीं थी। और मैं पहले से इस बारे में कहता था कि हमें आज मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमें समय के अनुरूप चलने की आदत डालनी पड़ेगी और समय के अनुरूप हमें अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह मेरा ये मानना है कि एक आधारशिला प्रारंभ की है। मैं इसके लिए यहाँ पर थोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी को, वैस्कुलर सर्जरी विभाग के प्रोफेसर अम्बरीश कुमार जी और उनकी पूरी टीम को, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी को और उनकी पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। ये सचमुच एक नया प्रयास है कि हम भी मेडिकल साइंस में कुछ नया कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो यहाँ की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए आवश्यकता है, उसमें हम भी प्रगति के वाहक बनेंगे और हम भी वो नेतृत्व दे सकते हैं। मित्रों, एक लंबी यात्रा केजीएमयू ने तय की है। आज से 5 वर्ष पहले केजीएमयू ने अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी की और 100 वर्ष की यात्रा किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने 100 वर्षों के कार्यों को आकलन करने का, मूल्यांकन करने का एक आधार होता है।